मार्केट्स पे आते हैं। एक दिन एक्सपायरी का और नेक्स्ट डे अगले दिन सीरीज़ का, 2 दिन में ना तस्वीरों में बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ और डाटा एकदम से पलट गया और काफ़ी हद तक हम फिर से सेफ जोन में आ गए हैं। बाज़ार में अभी भी स्ट्रेंथ है ये, क्योंकि इलेक्शन ईयर्स भी आपको मालूम है, स्विंग भी होंगे, वॉलेटिलिटी हालांकि 12 पे ही अभी। एक बार आपका टेक चाहिए, बाज़ार में कितनी ताकत है, कहाँ तक जा सकते हैं, बाइंग ऑन डिप करना है, सेल ऑन राइज करना है, कैसे काम करना है? देखिए, बाज़ार को समझने के लिए हमेशा डिफ़िकल्ट टाइम्स में बाज़ार क्या करता है, वो देखना ज़रूरी है। तो पिछले 1 डेढ़ महीनों में ऐसा एक सिचुएशन था, जहाँ पर इंटरनल करेक्शन इतनी बड़ी थी और एक बहुत यूनिक सी सिचुएशन थी, क्योंकि मार्केट गिर के भी गिरा नहीं। क्योंकि अगर आप एनएसई 500 को देखें, जो एक अच्छा बेंचमार्क है ब्रॉडर मार्केट्स के लिए, निफ्टी 50 को देखें और बाकी सेक्टोरल इंडिसेस को देखें, तो कोई मेजर करेक्शन आया नहीं। बट अगर आप इंटरनल्स को देखें, तो आई थिंक ऑलमोस्ट 1200 या 1300 स्टॉक्स में 20 से 40% की फॉल आई। तो मेरे हिसाब से ये एक क्लीन अप फेज था, क्योंकि जिस तरह के स्टॉक्स चलने शुरू हो गए थे जनवरी में, उसके कारण लग रहा था कि मार्केट को एक नी जर्क रिएक्शन चाहिए, सो दैट एक रियलिटी चेक आ जाए। वो हुआ और अब क्या हो रहा है कि सारे अच्छे शेयर्स चल रहे हैं और इस पूरे मूवमेंट में अगर हम निफ्टी को देखें, उसने वो 21,800 850 का लेवल को अच्छी तरह से सपोर्ट किया। तो बाजार तो काफी स्ट्रांग है, अच्छे कंसोलिडेशन से निकल रहा है। 3 महीने में इंडेक्स लेवल्स पे अगर आप देखें, तो कोई रिटर्न बनी नहीं है और अब जिस तरह की लीडरशिप वापस आई है, जिस तरह की मोमेंटम है और जिस तरह का स्ट्रेंथ ग्लोबल मार्केट्स में है, अगर आप यूएस मार्केट्स को देखें, लाइफ टाइम हाइस पे चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अप्रैल का महीना ओवरऑल बेसिस पे अच्छा रहेगा। कमिटेड रहिए। देखिए, रोज इन एंड आउट करने की जरूरत नहीं होती है जब एक स्ट्रांग बुल मार्केट होता है। आप पार्टिसिपेट कीजिए, थोड़ा-सा लंबा सोचिए। ये एक टेस्ट मैच का विकेट है, ये ट 2020 का विकेट नहीं है कि आपको रोज कुछ ना कुछ करना है। तो बने रहिए, रिटर्न्स बनेगी। और लेवल्स के बारे में बात करें, तो एक बार ये 22,500 का लेवल निकलता है ना, जहां से मार्केट 3 बार गिरा है, एक बार ये निकलेगा तो एक बार के लिए तो 22,800 मुझे लग रहा है कि चला जाएगा और इवेंचुअली 23,400 500। तो अभी भी अपसाइड काफ़ी है। अच्छे सेक्टर्स, अच्छे स्टॉक्स में रहिए, रिटर्न अच्छा बनेगा और अप्रैल का महीना अच्छा जाना चाहिए। गौतम, ये तो हम आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहे थे कि अच्छा हमको बैंक निफ्टी के बारे में बताइए, निफ्टी के बारे में बताइए, या फिर अलग अलग स्टॉक्स, गोल्ड के बारे में बताइए। आपका अपना खुद भी कुछ एनालिसिस होगा, मैं वो सुनने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आप कहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, आप क्या चीज़ ले रहे हैं या क्या चीज़ को छोड़ रहे हैं। वेल, जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीनों में मेटल्स और फार्मा 2 आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहेंगे। मेटल्स में आपने देखा कि पिछले 2-3 दिन में क्या हुआ, जिस तरह से टाटा स्टील चला है, जिस तरह से जेएसपीएल चला है, मुझे लग रहा है कि कुछ अलग ही हो रहा है। जो फंडामेंटल फैक्टर्स है, वो धीरे-धीरे अब डिस्काउंट हो रही है। क्योंकि चाइना का जो रिकवरी है, अगर वो होता है, तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग पॉजिटिव फॉर दिस इंडस्ट्री। और इंडियन जो जो कंपनीज है मेटल स्पेस में, वो बहुत बड़े बेनिफिशियरीज बन जाएंगे। तो चार्ट में तो इंडिकेशन आ गई है, फंडामेंटल ट्रिगर्स मेरे हिसाब से धीरे धीरे अगले 2-3 महीना में आ जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को और नाल्को और सेल, ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है अभी लार्ज कैप में। इसके साथ साथ में अगर आप फार्मा देखें, पिछले 2 महीनों में इतनी अच्छी करेक्शन आई, उसके बावजूद फार्मा से इंडेक्स इतना स्ट्रांग है। सन फार्मा देखिए, हमारा फेवरेट है, अभी भी चल रहा है और यहाँ से भी 20% की तेजी आनी चाहिए। सिप्ला अच्छा लगता है, डॉक्टर रेड्डीज अच्छा लगता है। तो सेफ्टी के हिसाब से फार्मा फार्मा और मेटल्स हमारे टॉप पिक्स है। उसके साथ साथ में बैंक्स मेरे हिसाब से सरप्राइज कर सकते हैं और रिलायंस को भूलना नहीं है, कि मुझे लगता है कि यहाँ यहाँ से रिलायंस में भी 15% की तेजी आ सकती है।